गांव के सिरे पर टूटी फूटी झोपड़ी में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसके चेहरे पर समय की मार साफ झलकती थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, धूप में झुलसी त्वचा और थकी आंखें उसकी मजबूरी और संघर्ष की गवाही देती थीं। सावित्री की जिंदगी कभी इतनी कठोर नहीं थी। वह भी कभी एक हंसती खेलती गृहिणी थी, जिसके घर में खुशियां और चहल पहल रहती थी। पूरा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सावित्री का पति रामकिशन गांव का मेहनती किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर मेहनत करके वह परिवार का पेट पालता था। सावित्री और रामकिशन के दो बेटे और एक बेटी थी। घर में सुख शांति थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल जब भयंकर बाढ़ आई, तो उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उधार का बोझ बढ़ा और हालात धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। रामकिशन ने कर्ज उतारने की कोशिश की, लेकिन कर्जदारों के दबाव और मेहनत की अधिकता ने उसके शरीर को तोड़ दिया। कुछ ही समय में वह बीमार पड़ गया और एक दिन सावित्री को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अब घर की जिम्मेदारी सावित्री पर आ गई। पति की मौत के बाद सावित्री ने खेतों में मजदूरी शुरू की। सुबह से शाम तक वह दूसरों के खेत में पसीना बहाती और शाम को थकी हुई अपने बच्चों के पास लौटती। बड़े बेटे रघु से उसे बड़ी उम्मीदें थीं। उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और मां से वादा किया कि वह बड़ा होकर घर की गरीबी दूर करेगा। छोटा बेटा मोहन थोड़ा नटखट था, पर मां का दुलारा था। बेटी गौरी मां के साथ घर के कामों में मदद करती। सावित्री के लिए यह सोच ही सबसे बड़ा सहारा थी कि उसके बच्चे एक दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। समय बीता। रघु ने शहर जाकर नौकरी पकड़ ली। शुरू शुरू में वह मां को चिट्ठी लिखता और थोड़ा बहुत पैसा भेज देता। सावित्री की आंखों में सपने थे कि उसका बेटा बड़ा अफसर बनेगा और उसे अपने साथ शहर ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रघु की नौकरी पक्की होती गई और उसका परिवार बसता गया, वैसे वैसे उसकी मां के लिए जगह छोटी होती चली गई। अब महीनों गुजर जाते, न चिट्ठी आती न पैसा। सावित्री के दिल में दर्द बढ़ने लगा, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। मोहन का स्वभाव समय के साथ बिगड़ता गया। वह गलत संगत में पड़ गया और शराब पीने लगा। मां की कमाई को वह जुए और शराब में उड़ा देता। कई बार पड़ोसी सावित्री को बताते कि उसका बेटा गांव में बदनाम हो रहा है, लेकिन बेबस मां के पास आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गौरी का रिश्ता बड़ी मुश्किल से एक गरीब परिवार में तय हुआ। शादी के वक्त सावित्री ने अपने गहने तक बेच दिए। बेटी विदा हो गई, लेकिन शादी के बाद ससुराल के कामों में इतनी उलझी कि मां से मिलने बहुत कम आ पाती। अब सावित्री पूरी तरह अकेली हो गई। बूढ़ा शरीर अब ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता था। खेतों में काम मिलना भी मुश्किल था। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता। बरसात की रातें उसकी झोपड़ी में पानी टपकाती और ठंडी हवाएं उसे कंप कंपा देती। गांव वाले दया करके कभी कभी खाने को दे देते, लेकिन अपने बच्चों की बेरुखी उसे सबसे ज्यादा तोड़ती। रघु जब सालों बाद गांव आया, तो उसकी पत्नी ने साफ कह दिया कि बूढ़ी मां को अपने घर लाना ठीक नहीं होगा। शहर के छोटे मकान में हम कहाँ रखेंगे इन्हें? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर सावित्री का दिल चाक चाक हो गया। उसने बेटे की आंखों में देखा और उम्मीद की, लेकिन रघु ने नजरें झुका ली। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में हजारों दर्द छिपे थे। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो, मां ने जिन बच्चों के लिए अपनी जवानी खपा दी, वही बच्चे उसे अकेला छोड़ गए। सावित्री चुप रहती। वह किसी से शिकायत नहीं करती। उसका कहना था, बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उन्हें सहारा देते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो कभी कभी हालात बदल जाते हैं। अगर बच्चे सहारा दें तो अच्छा है, वरना माँ को तो सहना ही पड़ता है। उसके शब्द गांव के लोगों के दिलों को छू जाते। एक ठंडी रात में सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने बहुत कोशिश की, पर पास में देखने वाला कोई नहीं था। अगले दिन जब गांव वालों ने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खोला, तो वह दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस उसकी पुरानी चादर और कुछ बर्तन। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। रघु और मोहन को खबर भेजी गई। दोनों पहुंचे, पर अब पछताने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, मां का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत होती है। जिसे यह खोनी पड़ती है, उसकी जिंदगी अधूरी रह जाती है।
रघु और मोहन की आंखों से आंसू बहे, लेकिन वह आंसू अब बेकार थे। सावित्री तो हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसने अपना जीवन हमारी परवरिश में लगा दिया, उसका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। पैसा, नौकरी, परिवार सब अपनी जगह हैं, लेकिन माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता।